आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो आज का यह प्रैक्टिस सेट हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से आल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निस्तात से भी समर में डरता नहीं। इसमें आपको बताना है कौन सा रस है इन पंक्तियों में, और अगर वीर रस आपने सेलेक्ट किया है विकल्प ख को, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है और आपने विकल्प क को चुना तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। और प्रश्न संख्या 3 है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी। इसमें आपको कौन सा रस है बताना है, और अगर आपने प्रश्न का उत्तर चयनित कर लिया है विप्लव श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार, तो बिल्कुल राइट आंसर है अपना। अगला प्रश्न है कि कंधा शब्द का तत्सम शब्द क्या बनेगा, और कंधा शब्द का तत्सम शब्द अगर आपने चयनित कर लिया है स्कंद विकल्प ग को, तो राइट आंसर के साथ है। पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, और प्रश्न संख्या 5 का अगर उत्तर आपने सेलेक्ट किया विकल्प क को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप मेघ। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है, और अगर इसका उत्तर आपने मुकुट को तत्सम सेलेक्ट किया है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। इसमें तत्सम रूप आपको चयनित करना है, और प्रश्न संख्या 7 का अगर आंसर आपने सेलेक्ट किया है अंधकार, तो विकल्प बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तो इसमें तत्सम शब्द आपको चयनित करना है, और अगर आपने गोधूम को सेलेक्ट किया है तो विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन से संबद्ध है। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास के जीवन से संबद्ध है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब क्या बनेगा, तो तुलसीदास के जीवन से संबंध अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया मानस का हंस है, जबकि खंजन नयन दास से संबंध। अगला प्रश्न है कि खंजन नयन किसका उपन्यास है, अभी चर्चा हो रही थी ऊपर। अगर आपने सेलेक्ट किया है खंजन नयन उपन्यास के रचनाकार अमृतलाल नागर हैं तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है कौन सा, इसमें इसका आपको जवाब देना है, और प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प घ को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषता है। भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषता आपको बताना है, और अगर इसका उत्तर आपने चयनित किया है विकल्प को आत्मव्यंजकता एवं व्यंग विनोद, तो विकल्प क इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक कौन है। कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक आपको बताना है, और अगर इसका उत्तर आपने महावीर प्रसाद द्विवेदी विकल्प ग को चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के ने किसके निबंधों के विषय में
बातों का संग्रह कहा है, तो जवाब हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध इसमें से कौन सा है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध इसमें आपको बताना है, और अगर इसका उत्तर आपने चयनित किया है विकल्प कालिदास और उनकी कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन और कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, तीनों को यानी विकल्प घ को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार कौन है। तो हिंदी में कपास की खेती करने वाले निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, तो विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर पुस्तक निर्माण करने वाले विद्वान कौन है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है बाबू श्याम सुंदर दास क विकल्प को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक कौन है। तो कर्तव्य और सत्यता निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। अगला प्रश्न है कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह इसमें से कौन सा है। तो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया अगर निबंध संग्रह इसमें देखा जाए तो वह है आपका शिव शंभू के चिट्ठे, वह विकल्प इसका राइट है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। श्रीकांत वर्मा की कहानी में से कौन सी है। श्रीकांत वर्मा की लिखी गई कहानी झाड़ी, शव यात्रा और परिणय तीनों ही हैं, यानी आप घ विकल्प के साथ हैं, बिल्कुल सही विकल्प के साथ हैं। साथियों देखते हैं प्रश्न संख्या 21। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहानी कहा जाता है। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर कहानी कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 21 का अगर जवाब आपने चयनित कर लिया श्रीकांत वर्मा, वह विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। उदय प्रकाश की कहानी इसमें आपको बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प तिरिच दत्तात्रेय का दुख और पाल गोमरा का स्कूटर, यानी घ विकल्प को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वॉरेन हेस्टिंग का साण शीर्षक कहानी के लेखक कौन। इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है उदय प्रकाश, तो ग विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि पीली छतरी वाली लड़की के लेखक। पीली छतरी वाली लड़की के लेखक उदय प्रकाश। और प्रश्न संख्या अगली देखते हैं हम लोग 25 की दरियाई घोड़ा किसकी कहानी है। तो दरियाई घोड़ा कहानी के कहानीकार भी उदय प्रकाश हैं। अगला प्रश्न है कि फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह है। फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया ज्ञान रंजन, बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान रंजन की कहानियां हैं। ज्ञान रंजन द्वारा लिखी गई कहानियां इसमें पिता, घंटा और संबंध शेष होती, यानी तीनों ही रचनाएं हैं। आपने विकल्प ख को चयनित किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजपूत की हार एकांकी के लेखक कौन। राजपूत की हार एकांकी के एकांकीकार सुदर्शन है, वह विकल्प इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि भगवती चरण वर्मा का एकांकी क्या है। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई
एकांकी आपको बताना है और इसका उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा आदमी। विकल्प को इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काम सौंदर्य चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर। विकल्प को इसका। अगला प्रश्न है कि मिट्टी का शेर एकांकी के एकांकीकार कौन है? मिट्टी का शेर एकांकी लिखने वाले जेपी श्रीवास्तव हैं। विकल्प ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुपस्थित लोग काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है या किस कवि की रचना है? और इसका उत्तर आपने, मुझे उम्मीद है कि बताया होगा, भारत भूषण अग्रवाल को। तो बिल्कुल सही जवाब बताया है आपने। अगला प्रश्न है कि छवि के बंधन किसकी काव्य कृति है? छवि के बंधन काव्य कृति के रचनाकार आपको बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प भारत भूषण अग्रवाल को, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत भूषण अग्रवाल को किस रचना पर साहित्य अकादमी 1978 ईस्वी का दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना उनकी 1978 ईस्वी की है, भारत भूषण अग्रवाल की उतना वह सूरज। ग विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बढ़ रही है परिधि मेरे स्तनों की हसरते जवान है, आज कह दो इन उंगलियों से पेश आए मुनासिब बेरहमी से। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्ति लिखी गई है शकुंतला माथुर। तो विकल्प। अगला प्रश्न है कि शकुंतला माथुर की रचना कौन सी? तो इसमें शकुंतला माथुर द्वारा लिखी गई रचना सुहाग बेले हैं। तो विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि कूड़े से भरी गाड़ी काव्य कृति की कवित्री कौन है? कूड़े से भरी गाड़ी इस काव्य कृति की रचनाकार शकुंतला माथुर हैं। विकल्प ग इसका। अगला प्रश्न है कि अभी और कुछ भी कुछ इनका की रचनाकार कौन है? तो यह रचना अभी और कुछ इनका शकुंतला माथुर की रचना है। अगला प्रश्न है कि शकुंतला माथुर की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें चांदनी और चूनर, अभी और कुछ इनका तथा दोपहरी शकुंतला माथुर की रचना है। विकल्प क के साथ आप गए कालजयी। बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण है। साठोत्तरी कविता में निषेधात्मकता का कारण आपको बताना है और अगर इसका उत्तर आपने चयनित कर लिया सपाट बयानी और बड़बोलापन। विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि केशव कही न जाई का कहिए किसकी पंक्तियां? केशव कही न जाई का कहिए, यह पंक्तियां केशव से भ्रमित हो जाते हैं लोग, केशव दास की नहीं है बल्कि तुलसीदास की है। विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। तो विकल्प राइट आंसर। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? भक्ति काल के जातीय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं तुलसीदास। विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि इसमें से कौन है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि हैं? तो बाबा तुलसीदास का जो दर्शन है वह विशिष्टाद्वैतवाद है। तो विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि माँ तो पिता जय
जाई तज्यों विधि हूँ न लिख्यों कुछ भाल भलाई। ये पंक्तियां तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प क, कवितावली। अगला प्रश्न है कि राम रक्षा स्तोत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राम रक्षा स्तोत्र पुस्तक के रचनाकार हैं रामानंद। कल्प क इसका सही है। अगला प्रश्न है कि श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान क्या है? तो श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान हो जाएगा विकल्प घ, तोताद्री। अगला प्रश्न है कि विष्णुदास की रचना नहीं है, इसमें से कौन सी रचना विष्णुदास की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया अंगद पैज विकल्प राइट है। अगला प्रश्न है कि ईश्वरदास की रचना इसमें से कौन सी है? और अगर आपने इसका उत्तर चयनित कर लिया भरत मिलाप तो विकल्प राइट है। अगला प्रश्न है कि अग्रदास किसके शिष्य हैं? तो अग्रदास कृष्णदास पहाड़ी के शिष्य हैं तो विकल्प। अगला प्रश्न है कि अग्रदास की रचना इसमें से कौन सी है? और अगर अग्रदास की रचना अपने अष्टयाम राम भजन मंजरी और ध्यान मंजरी तीनों को सेलेक्ट किया है यानी विकल्प घ के साथ आप गए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंगद पैज के प्रणेता कौन है? अंगद पैज ईश्वरदास की कृति है वह विकल्प। अगला प्रश्न है कि मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? मूल गोसाई चरित कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है विकल्प ग को बेनी माधव दास तो ग विकल्प इस। अगला प्रश्न है कि महात्मा रघुवर दास द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? महात्मा रघुवर दास द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें तुलसी चरित है तो विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि मूल गोसाई चरित तथा तुलसी चरित के अनुसार तुलसी का जन्म वर्ष क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इसका संवत 1554 ईस्वी तो विकल्प। अगला प्रश्न है कि राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जन्म क्या माना है? तो उत्तर हो जाएगा विक्रमी संवत 1589। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी कृत कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं तो विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नाभादास के गुरु का नाम क्या है? तो नाभादास के गुरु का नाम इसमें अग्रदास हो जाए तो विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नाभादास ने भक्तमाल की रचना कब की? तो नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी 1596 ईस्वी तो विकल्प इस। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति परंपरा में रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है या किसने की है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है प्राणचंद्र चौहान विकल्प क को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है, यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र। अगला प्रश्न है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किसके संदर्भ में है? जवाब हो जाएगा तुलसीदास के विकल्प राइट। अगला प्रश्न है कि कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने किस स्थान पर की? कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने वृंदावन में की थी विकल्प। अगला प्रश्न है कि हनुमान नाटक के रचनाकार कौन है?
और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया हृदय राम को, तो विकल्प इस राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पौरुषेय रामायण के रचयिता कौन है? पौरुषेय रामायण के रचनाकार नरहरि बारहट हैं, तो विकल्प इस राइट आंसर। अगला प्रश्न, राम रासो एवं अध्यात्म रामायण के रचनाकार कौन है? तो राम रासो एवं अध्यात्म रामायण के रचनाकार माधव दास चारण हैं, वह विकल्प इस राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हनुमान नाटक का रचनाकाल क्या है? जवाब हो जाएगा 1623 ईस्वी, वह विकल्प इस सही। और अगला प्रश्न है कि अवध विलास का रचनाकाल क्या है? अवध विलास कृति का रचनाकाल है 1643, वह विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या कितनी है? तो रामचंद्रिका में प्रकाशों की संख्या 39 है, तो विकल्प सही उत्तर। और अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका की रचना कब हुई थी? रामचंद्रिका का रचनाकाल 1601, तो विकल्प राइट आंसर। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।